नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चीन के विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर वांग ई अचानक भारत आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले और उसके बाद चले गए। ये दौरा अचानक था या पहले से निर्धारित था, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलना चाहते थे लेकिन पीएम ने मिलने से इनकार कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी है कि पीएमओ की तरफ से कहा गया कि चूंकि आज यानी कि फ्राइडे को उनका कार्यक्रम व्यस्त है, लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह है, इसलिए मिलना संभव नहीं है। ऐसे ही जवाब दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वांग ई भारत चीन सीमा यानी एलएसी पे तनाव के बाद अचानक भारत क्यों आए थे। आपको बता दें कि जब भी कोई विदेश मंत्री या विदेशी प्रतिनिधि आता है तो अचानक नहीं आता है, या तो उसका पहले से औपचारिक कार्यक्रम होता है, उसको लेकर के दोनों तरफ से बयान जारी किए जाते हैं, या फिर शॉर्ट नोटिस पे होता है। ये शॉर्ट नोटिस का वांग ई का दौरा था। वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो OIC का सम्मेलन हो रहा था उसमें गए थे, वहाँ से अफगानिस्तान गए, भारत आए, फिर नेपाल और भूटान उन्हें जाना था। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? आपको बता दें कि जैसे ही कोरोना शुरू हुआ था, जिसे कहा जाता है कि चीन ने पूरी दुनिया में फैलाया और वहीं से ये वायरस पैदा हुआ, तभी चीन ने विश्वासघात करके पेंगोंग लेक पे सबसे पहले कब्जा किया। उसके बाद और कई पॉइंट्स पे जो है उसने कब्जा करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार 5 मई 2020 को पेंगोंग लेक पे और फिर 15-16 जून को गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था, जिसमें कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन ने आज तक ये तो बताया नहीं कि उसके कितने जवान शहीद हुए। तब से लेकर के और अभी तक लगभग 2 साल होने को है। वार्ताएं बहुत हुई, 15 राउंड की कमांडर स्तर की मीटिंग हो चुकी है। पेंगोंग लेक और कुछ पॉइंट्स पे दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी, लेकिन अभी भी हॉट स्प्रिंग और जो देपसांग वाला इलाका है, जो ट्राई जंक्शन है, वहाँ पे तनातनी है। दोनों देश की सेनाएं आमने सामने हैं। भारत के जवान गश्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें गश्त करने के लिए बहुत लंबा रूट लेना पड़ता है। तो चीन क्या चाहता है? चूँकि यूक्रेन पे रसिया ने हमला किया है, 1 महीने से युद्ध चल रहा है और पोस्ट कोरोना पीरियड वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, तो चीन भारत से क्या चाहता है? दरअसल चीन क्या चाहता है कि भारत से बाकी संबंध ठीक हो, यानी कि आर्थिक, व्यापारिक और जिन जिन मुद्दों पे साथ मिलकर के काम कर सकते हैं वो चलता रहे, और सीमा पे तनाव भी चलता रहे। भारत चाहता है कि पहले सीमा पे जो आपने तनाव पैदा किया है, इस तनाव को ख़त्म कीजिए, तब जो है और जो भी संबंध हैं और फील्ड में वो आगे बढ़ सकेंगे। दूसरा उसका मकसद, इसी साल ब्रिक्स का सम्मेलन होना है, जिसमें कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। चाइना में ये होना है। 2 साल तो कोरोना की वजह से वो वर्चुअली हुआ। इस साल जब चाइना में होना है तो चाइना ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें आए। अब भारत के सामने सबसे बड़ा जो सवाल है कि जब तक सीमा पर टेंशन खत्म नहीं होगा तब तक द्विपक्षीय रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे। ये एक बार नहीं कई बार विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल चुके हैं। और चीन बाकी सब फील्ड में भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है, व्यापार भी करना चाहता है, लेकिन सीमा के तनाव को एज इट इज चाहता है, यानी कि जो उसकी विस्तारवादी नीति है उसमें कोई ढील नहीं देना चाहता। यहीं पे बात फंसी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वांग ई से मिलने से क्यों इनकार किया? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारत, और विदेश मंत्री एस जयशंकर या अजीत डोभाल, ये कोई इमैच्योर स्टेप नहीं लेना चाहते। चीन को समझना बड़ा मुश्किल है, कब, क्यों, कैसे, क्या चाहता है। आपको याद होगा कि जब भी चीन के राष्ट्रपति का दौरा होना होता है, भारत आते हैं, उससे पहले उसकी सेना आ जाती है। वो एक थ्रेट देने की, धमकी देने का उसका चीन का अंदाज है। जब चाहे भारत की सीमा में घुस आए, कह दे कि सीमा तो निर्धारित नहीं है इसलिए आ गए थे, चले जाते हैं। लेकिन अप्रैल 2020, 5 मई 2020 का संघर्ष, फिर 15 जून 2020 का संघर्ष ये साबित करता है। तभी भारत सरकार ने संसद में भी कहा था कि अब की बार जो चीन आया है उसके इरादे कुछ और हैं। जो भारत पश्चिम के नज़दीक गया, खास तौर से अमेरिका के, क्वाड बना है हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए, उसको चीन मानता है कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र का नेटो है। तो वो नहीं चाहता है कि अमेरिका के नज़दीक भारत जाए। और चूंकि यूक्रेन के मामले में भारत ने अपना स्टैंड लिया है,
रसिया से हथियार खरीदने के मामले में, इस 400 खरीदने के मामले में अमेरिका की नाराजगी मोली। ये बात तो समझ में आ रही है कि भारत का अपना स्टैंड है। दूसरी बात, जब भी देश का मजबूत नेतृत्व होगा तो उसका अपना एक स्टैंड होगा। चीन ये बात समझ रहा है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यूक्रेन को लेकर के सुरक्षा परिषद में या यूएन में जब जब वोटिंग हुई तो दोनों गैर हाजिर रहे, चीन भी और भारत भी। यहाँ पे भी स्टैंड मिलता जुलता है। भारत कह रहा है कि ना मैं रसिया के साथ हूँ ना यूक्रेन के साथ हूँ। हाँ, समस्या का समाधान जो है शांतिपूर्वक होना चाहिए, भारत इसकी पैरोकारी कर रहा है, लेकिन रसिया के हमले की अभी तक निंदा नहीं की है भारत ने। चीन को लग रहा है कि भारत जब तक अमेरिका से दूर नहीं जाएगा तब तक वो जो महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है उसमें ये रोड़ा बना रहेगा। दूसरा जो चीन की चाहत है वो ये कि सीपीईसी में किसी तरीके से भारत भागीदार बन जाता। भारत कैसे भागीदार बन जाएगा? उसे पीओके से होकर के आप निकाल रहे हो। भारत की संप्रभुता का सवाल है और ऊपर से धमकी दे रहे हो, मतलब धमका करके, साम दाम दंड भेद आप आजमा करके और भारत को साथ रखना चाहते हो। ये कोई भी स्वाभिमानी देश नहीं करेगा। 140 करोड़ का देश है भारत, अब उठ खड़ा हुआ है। चीन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि जिस तरीके से अमेरिका के महाशक्ति होने को, बादशाहत को चीन चुनौती दे रहा है और एक दिन वो उसके समकक्ष आकर के खड़ा भी हो जाएगा या हो गया है। ठीक उसी तरीके से भारत और चीन में बराबरी में 1-1.5 दशक से ज़्यादा का अंतर नहीं है। 21वीं सदी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एशिया की है। चीन महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, भारत को रोक नहीं पाएगा। अभी जितना दबाने की कोशिश कर रहा है भारत दबेगा नहीं। उसका जो मंसूबा है कि कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे हम कब्जा कर लें, क्योंकि जब भारत उठ खड़ा होगा उसकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, उसका वो मजबूत हो जाएगा, तब दबाना मुश्किल होगा। वो ये सोच करके आया था लद्दाख में, ये सोच करके तंग कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ये सोच करके पीओके में धीरे धीरे अपनी हस्तक्षेप बढ़ा रहा है। लेकिन भारत भी मौके के इंतज़ार में है, वक्त के इंतज़ार में है। भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि जब तक सीमा का तनाव खत्म नहीं होगा हमारे आपके रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। चीन चाहता है कि रिश्ते ठीक हो, सीमा पे तनाव चलता रहे। ब्रिक्स के सम्मेलन में मोदी आए, संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वांग ई से मिलने से इनकार किया। अदरवाइज वो चाहते तो व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी मिल सकते थे। इन संदेशों का मतलब होता है, वही संदेश भारत ने चीन को देने की कोशिश की है कि पहले सीमा का तनाव कम कीजिए, सेनाएं पीछे हटाइए, उसके बाद ही दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर आ सकते हैं, उससे पहले नहीं। डोकलाम याद कीजिए, डोकलाम जब हुआ था तब जब डोकलाम की समस्या हल हुई थी उसके बाद ही मुलाकात हुई थी। हालांकि पीएम मोदी ने उसमें इनसे शी जिनपिंग से बात भी की थी। फिर ब्रिक्स के सम्मेलन में मुलाकात हुई थी। तो यदि चीन को ब्रिक्स के सम्मेलन में मोदी को बुलाना है तो उससे पहले सीमा पे तनाव कम करना होगा, सेनाएं पीछे हटानी होगी और ये रोज़ रोज़ का जो हस्तक्षेप है वो बंद करना होगा, क्योंकि यदि चीन बदल रहा है तो भारत भी बदल रहा है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।